हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट लैडर प्रॉब्लम, इसमें क्या गिवन है। देखो, ये एक रेजिस्टेंस आर, सारे आइडेंटिकल रजिस्टर होंगे, ठीक है, और वो कुछ ऐसे लगे हुए हैं। यहां पे एक आपको इनफाइनाइट लैडर बढ़ती हुई दिखाई देगी। हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। आर आर आर, तो देखो ये ऐसे इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है ना, ऐसा। और मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ए बी पॉइंट के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो इस इनफाइनाइट लैडर का। और सारे रजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना, मतलब हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम है, कैपिटल आर। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, और वो मान लो एक्स होगा, तो एक तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब देखो, इसको किसके इक्विवेलेंट में यहां पे मान सकता हूं। ये ए बी पॉइंट्स, ए और ये बी पॉइंट, आर आर आर, इनको एज इट इज बना दो पहले तीनों को, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखो, इसके बाद का पोर्शन तो ये बच गया। तो देखो, जैसा ये यहां से स्टार्ट है, इनफाइनाइट तक है, और इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स। अब इसके बाद में देखो, ये ऐसा ही तो है इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका, ये कितना आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब इसके पैरेलल में यहां पे इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक और रजिस्टर लगा सकते हैं हम, एक्स का, ठीक है। तो अब तो सिंपल हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या लग जाएगा, आर एक्स बाय में आर प्लस एक्स। ये आर और ये आर तो है ही ऐसे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, तो इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर एक्स बाय में आर प्लस एक्स। अब ये तीनों सीरीज में हो गए, इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट वो क्या आ जाएगा, आर प्लस आर एक्स बाय में आर प्लस एक्स, और वो एक्स के बराबर होगा। तो फाइनली ए बी के अबाउट मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा ना, कितने का, एक्स का, और इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट वो एक्स ही होगा। तो एक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर, टू आर प्लस आर एक्स बाय में आर प्लस एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू टू आर स्क्वेयर प्लस टू आर एक्स प्लस आर एक्स बाय में आर प्लस एक्स। टू आर एक्स प्लस आर एक्स, थ्री आर एक्स हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू आर स्क्वेयर प्लस थ्री आर एक्स। तो देखो, एक्स स्क्वेयर, आर एक्स माइनस थ्री आर एक्स माइनस टू आर एक्स माइनस टू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स निकाल लो। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब टू आर प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस टू आर का स्क्वेयर, फोर आर स्क्वेयर माइनस फोर ए वन सी माइनस टू आर स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बाय में टू ए, तो दो, चार दुनिया आठ प्लस चार, रूट बारह आर स्क्वेयर आ गए। अब बारह आर स्क्वेयर को कैसे लिख सकता हूं, फोर आर स्क्वेयर
इंटू में 3, ठीक है। 4r² का रूट क्या हो जाएगा 2r, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा 2r√3, 2r√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू देखो क्या आएगी, अगर आप नेगेटिव साइन को लोगे तो ये आ जाएगी r इंटू में 1 माइनस √3। x इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना अबाउट दीज 2 पॉइंट्स, वो नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता, ये तो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन को नहीं लेना, तो किस साइन को लेना, पॉजिटिव साइन को। तो पॉजिटिव साइन को लोगे तो ये आ जाएगा r इंटू में 1 प्लस √3, और ये कितना आएगा एग्जैक्टली ये आएगा 2.732r, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये जो इनफाइनाइट लैडर है ना, सारे रजिस्टर्स आइडेंटिकल है, आर 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 इनफाइनाइट तक है ये लैडर, तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सेकंड इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, यहां पे भी एक इनफाइनाइट लैडर ही होगी, लेकिन यहां पे सभी रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम, ये रेजिस्टेंस R, ये 2R, ये 3R, ठीक है। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, ऐसे ही यहाँ पे R, 2R और फिर ये 3R, फिर से ऐसे ही R, 2R और ये 3R। तो ये ऐसे ही चलेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट लैडर है। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो इस इनफाइनाइट लैडर का, और वो मान लो आर इक्विवेलेंट ए बी होगा, और इसको मैंने x मान लिया, तो एक तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस यहां पे ड्रॉ कर लो, R, 2R और ये 3R। अब ये पोर्शन बच गया, ठीक है ना। तो अब देखो ए बी के अबाउट इस इनफाइनाइट लैडर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो x मान रखा है, जो कि फाइंड आउट भी करना है। अब ये पहले 3 रजिस्टर तो बना दिए, अब ये बाकी का ये पोर्शन बच गया ना इनफाइनाइट तक, ये बाकी का। तो क्या इस रिमेनिंग पोर्शन का, देखो ये भी इनफाइनाइट तक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट दीज 2 पॉइंट्स वो क्या x ही नहीं होगा, R2R 3R R2R 3R बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब मैं इस 2R के पैरेलल में यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं x, ठीक है। तो बस ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये R और ये 3R, ठीक है, और ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये दोनों पैरेलल में हो गए। इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2RX बाय में 2R प्लस x, ठीक है। अब ये तीनों सीरीज में हो गए, तो फाइनली मैं ए बी के अबाउट एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं x का, ठीक है। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है ना, वो जो कि फाइंड आउट भी करना है, और इन तीनों का सीरीज इक्विवेलेंट एक तरह से x ही आएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा R प्लस 3R 4R प्लस 2RX बाय में 2R प्लस x, ठीक है, सही है। तो x कितना आ गया 4 दूनी 8 R² प्लस 4RX प्लस 2RX बाय में 2R प्लस x, 4RX प्लस 2RX, ये 6RX होगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2rx प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8r स्क्वेयर प्लस 6rx। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर 2rx माइनस 6rx माइनस 4rx हो जाएगा माइनस 8r स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके रूट्स निकाल लो। माइनस b मतलब 4r प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4r का स्क्वेयर 16r स्क्वेयर माइनस 4ac a1c माइनस 8r स्क्वेयर माइनस 8r स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बाय में 2a मतलब 2, ए कितना 1 है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप की। तो 8 चौक 32 और 16 48, तो ये आ गया रूट 48r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 48 को कैसे लिख सकते हो, 16 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 16 3 48 बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो देखो 16r स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 4r और रूट 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r रूट 3। अब बाय में 2 है तो इस 2 को हटाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो अगर आप माइनस साइन को लोगे पहले तो x की वैल्यू आएगी 2r इंटू में 1 माइनस रूट 3। ठीक है, ये नेगेटिव आएगी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है, तो इसका मतलब माइनस साइन को नहीं लेना, केवल प्लस साइन को लेना यहाँ पे। तो x की वैल्यू आएगी 2r इंटू में 1 प्लस रूट 3। ठीक है, और ये आएगा यहाँ पे 5.464r। ये मेरा आंसर हो गया। ये बोल दो आंसर या ये बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो R2 R3R R2 R3R R2 R3R ऐसे इनफाइनाइट तक है, ये इनफाइनाइट लैडर है। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि मैंने x माना था वो कितना आ गया, ये आ गया, या ये कुछ ही बोल दो। ठीक है, अब देखो इसी के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसी इनफाइनाइट लैडर के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, ये रेजिस्टेंस R, ये 2R, ये 3R, फिर ये R 2R, ऐसी प्रॉब्लम है बिल्कुल। ये फिर 3R R 2R 3R, ये भी इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट तक ऐसा होता रहेगा। ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब देखो यहां पे बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, और ये इनफाइनाइट लैडर है। ठीक है ना, और यहां पे गिवन क्या है, पावर डिलीवर्ड बाय दिस बैटरी, ये गिवन है कितनी, 3.66 वोल्ट। ठीक है, अगर ऐसा है तो R की वैल्यू फाइंड आउट करो। R कितना होगा, इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, 2 ओम, सेकंड ऑप्शन में 4 ओम, थर्ड ऑप्शन में 5 ओम, फोर्थ ऑप्शन में 6 ओम। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो देखो ये 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, R2 R3R R2 R3R R2 R3R इनफाइनाइट लैडर है ना, तो इन 2 पॉइंट्स के अबाउट मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं जो कि इन सभी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और वो कितना होगा, 5.464R। ठीक है ना, 5.464R। सर्किट में
आई करंट फ्लो करेगा, बैटरी आई करंट छोड़ेगी और बैटरी को आई करंट मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो आई कितना आएगा यहां से 10 बाय में 5.464 आर, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने वोल्ट की बैटरी है 10 वोल्ट की, इनटू में बैटरी कितना करंट छोड़ रही है 10 बाय में 5.464 आर, ठीक है। तो एक तरह से ये कितना हो गया 100 बाय में 5.464 आर, ये पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी आ गई। और ये कितनी गिवन है 3.66 वाट, ठीक है। तो यहां से आप आर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और ये डब्ल्यू क्या वाट है, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो वाट को बेशक से हटा दो, केवल न्यूमेरिकल पार्ट को लेके चलो। तो यहां से आर की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और ये आएगी 5 ओम आएगी यूजिंग कैलकुलेटर, यहां से इन दोनों को इक्वेट करके, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया 5 ओम, ठीक है। तो बैटरी कितना करंट छोड़ेगी आई, वो भी निकाल सकते हो यहां से। आर की वैल्यू ये यहां पे पुट कर देना, आई जो भी आएगा एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। और देखो जब ये आर की वैल्यू 5 ओम होगी तो ये 5, ये 10, ये 15, 5 10 15, 5 10 15, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट लैडर है। और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, बैटरी कितना करंट छोड़ेगी आई, उतना मिलना भी चाहिए। और आई वो यहाँ से निकलाएगा, आर को यहाँ पे 5 ओम पुट कर देना, आई एम्पियर में आ जाएगा जो भी आएगा। तो देखो यहाँ पे हर सेकंड में ये बैटरी है ना कितनी एनर्जी दे रही होगी, एक तरह से 3.66 जूल, ठीक है। और वो जा कहाँ रही होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दीज रेजिस्टेंसेज, मतलब इन सभी रेजिस्टेंसेज का मिला के, क्योंकि इन सभी रेजिस्टेंसेज से हीट एनर्जी डेसिपेट होगी, ठीक है ना। तो इन सभी रेजिस्टेंसेज का मिला के बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये इनफाइनाइट तक लैडर है। तो हर सेकंड में इन सभी रेजिस्टेंसेज का मिला के, इन रेजिस्टेंसेज के थ्रू कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट हो रही होगी 3.66 जूल। और वो मिल कहां से रही होगी, बैटरी से। बैटरी हर सेकंड में 3.66 जूल एनर्जी दे रही होगी और वो इन सभी रेजिस्टेंसेज का मिला के उनके थ्रू इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेट हो रही होगी, ठीक है ना। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।